रुक्मणी माता को लेने के लिए भगवान अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती दो है, एक महाराष्ट्र में है, एक आंध्र में। ये महाराष्ट्र का अमरावती, जहाँ राजा भीष्मक के घर 6 संतान का जन्म हुआ था। राजा भीष्मक के 6 संतान, तो 5 लड़के और 1 लड़की। लड़की का नाम था रुक्मणी, जिसका विवाह उसके परिवार वाले शिशुपाल के साथ में करना चाहते थे, मगर ये रिश्ता रुक्मणी माँ को मंजूर नहीं था। इसीलिए रुक्मणी माता जी अपने कमरे में चले गए और वहां जाके उसने भगवान कृष्ण के नाम पे एक लेटर लिखा। शायद किसी भक्तों ने सुना होगा, ये ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट लेटर। वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते, वो शब्द मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा। अभी 20 साल हो गया, अभी तक नहीं बोला मैं। प्रेम पत्र बोलिए। प्रेम पत्र क्यों भाई क्या था मैं बोल दूंगा, वो शब्द मैं नहीं बोलता। सब एक सिंपल बात है, लव लेटर तो उसको लिखा जाता है जिसको कॉलेज में मिले, स्कूल में मिले, जिम में मिले, मार्केट में मिले, और स्पोर्ट्स में मिले, जिसको मिले हाई हेलो किया, उसको लिखा जाता है। जब देखा ही नहीं तो लव लेटर में हेडिंग क्या लिखे, जब देखा ही नहीं तो मोबाइल आज हुआ क्या फेस टू फेस बात कर सकते हो। ये लव लेटर नहीं था, प्रेम पत्र नहीं था, ये प्रार्थना पत्र है। ये प्रार्थना पत्र माला ले लो। परमात्मा को प्रसन्न करने की कोई सबसे अच्छी कोई चीज है तो प्रार्थना। प्रार्थना एक तो है, बहुत सारी प्रार्थना। आज के जमाने में एजुकेशन वाले परिवार में विशेष करके ऐसा एक माहौल है। अगर मेरी बात गलत है बोल सकते हो, पंडित जी आपकी बात गलत है, मुझे अच्छा लगेगा, सही है तो स्वीकार करें। हमारे बच्चों को हम मीडियम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अच्छा एजुकेशन मिले इसलिए। ऐसा ही एक लड़का परिवार, बड़ा संस्कारी परिवार, 10-11 साल का लड़का मीडियम इंग्लिश में पढ़ता, मगर नियम कैसा, उस छोटा बच्चे का नियम कैसा, स्कूल से आ जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ट्यूशन में जाएगा, ट्यूशन से आने के बाद में स्नान करके सीधा मंदिर में जाएगा और मंदिर में जाके भगवान के सामने आंखें बंद करके 10-15 मिनट कुछ बोलता। एक चाचा ने देख लिया, इतना छोटा लड़का इतने भाव से आंखें बंद करके 10-15 मिनट भगवान के सामने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे 15 दिन वो चाचा ने उस लड़के का पीछा किया। दर्शन किया तो साइड में वो लड़का उसको नजर में आ गया कि इतना छोटा बच्चा ये आंखें बंद करके भगवान के सामने क्या करे। एक दिन चाचा ने हिम्मत जताया और उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, मैं रोज तेरा पीछा करता, रोज तो क्या कर रहा है भगवान के सामने। तब उसने कहा, चाचा मैं रोज भगवान को प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर। निर्दोष बात। वो चाचा ने पूछा, बेटा कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि चाचा कोई प्रार्थना आती नहीं है, ठाकुर जी को शांति से 11 ABCD सुनाता हूँ, उसमें ठाकुर प्रार्थना बना, रोज 11 ABCD सुना देता ठाकुर जी को, उस बच्चे प्रार्थना बनती हो जाए। जिससे गेहूं का आटा है, कोई पूरी बनाए, कोई भाकरी बनाए, कोई परोठा बनाए, जो बनाना आटा तो गेहूं का ही है। इस तरह एक ABCD प्रार्थना बंद, रोज 11 सुनाता हूँ। और चाचा ने बोला कि वाह बहुत ज्ञान है बेटा। बोले कि मेरे माता पिता ने समझाया कि भगवान के पास जब जाओ नहीं तो बस प्रार्थना करो, कुछ मांगो नहीं।
भगवान के बैठे प्रार्थना करो, क्या देना है वो तो मालूम है, मांगो नहीं वो दे दे। रुक्मणी माता जी ने कुछ मांगा नहीं, चिट्ठी लिखा। वो सुदेव नाम का ब्राह्मण, राजस्थान से पालीवाल ब्राह्मण, वो चिट्ठी लेके आए, द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश बोले पंडित जी पढ़ के सुनाओ ने क्या है। पंडित जी ने सुनाया और भगवान ने सुन लिया। वो सोने की द्वारका छोड़ के सीधे अमरावती कौंडिन्यपुर पहुंच गए। रथ में बिठा के लाए, पूरे गांव में डंका बज गया। रुक्मणी की भक्ति तो देखो, सोने की द्वारका छोड़ के भगवान ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शादी विवाह अगले महीने की पहली तारीख को नहीं। दुर्वासा सारे नगर जनों को भोजन का न्योता दिया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पिंडारा गांव, जहाँ मां मुनि दुर्वासा जी का आश्रम, वहां गए। हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव रथ में विराजो, आप भोजन के लिए पधारो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण जी, जिस वाहन में पशु लगाते उसमें मैं कभी नहीं बैठता हूँ। आपकी इच्छा है भोजन कराना है, मैं 2 रास्ता दिखाता हूँ, एक रास्ता पसंद करो। बोले ठीक है। पहला रास्ता दिखाया, अब वापस द्वारका जाओ, आपके यहाँ जो बनाया तो मेरे लिए ले आओ, मैं भोजन कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है तो रथ में से घोड़े को निकाल दो और पति पत्नी दोनों रथ को खींचते खींचते ले जाओ, मैं आपके घर चलूंगा। क्या करना है वो आपको फैसला करना। थोड़ी देर में फैसला आ गया, हम रथ को खींचने के लिए तैयार। तो एक साइड में कृष्ण जी, एक साइड में रुक्मणी माता, दोनों पति पत्नी रथ को खींचते थे। अब रास्ते में मध्याह्न काल का समय हुआ, चैत्र मास धूप का महीना। रुक्मणी माता थक गए, भगवान से बोले कि मालिक मेरा गला सूखता है, आप पानी पिलाइए। भगवान ने रथ को रोक दिया, दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया, भूमि में से गंगा जी प्रकट हुए। माता ने पानी पिया, भगवान ने पानी पिया। भगवान से गलती हो गई, अपने गुरु महाराज दुर्वासा जी को, जिसको इनवाइट किया लंच के लिए, उसको पूछना भूल गए। दुर्वासा को गुस्सा आ गया, शरीर कांपने लगा। रथ में बैठे बैठे हाथ में, अरे क्या समझ के भोजन का न्योता देने आए। कृष्ण जी भोजन का न्योता दिया, भोजन कराया नहीं, पानी पिलाया नहीं। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पानी पी लिया, अपने गुरु को पूछा भी नहीं, ये ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ, आपका पति पत्नी का 12 साल का जुदा होगा, आपकी द्वारका नगरी का पानी खारा होगा। तो पूरी द्वारका नगरी को श्राप दे दिया, ये जमीन बंजर होगी, पानी खारा हो गया। सब दुर्वासा का क्रोध। मैं ब्राह्मण का बेटा आप सारे भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सबसे कह रहा हूँ, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे भाई बहन के समान, जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे माता पिता समान है। इतना सम्मान करके सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि जो लोग गुस्सा करते हैं सब यहाँ छोड़ के जाना, साथ में लेके मत जाना। बरोबर सुन लेना, जब गुस्सा सर पे सवार हो जाता है ना, तब हम छोटे बड़े का अंतर भूल जाते हैं, हम बड़ों का अपमान कर देते हैं, घर में नहीं बोलने का शब्द बोलते हैं, घर में महाभारत शुरू हो जाती है। और तब हमारे नेबर, हमारे प्यारे पड़ोसी इससे कान लगा दे, लगी। इसका कारण हमारी खुद की कमजोरी है, इसलिए हमारे घर का तमाशा बनता है। इसलिए सारे भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन, कम खाओ मगर गम खाओ, लेट गो की भावना रखो, एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ने के बाद चुप रह जाओ, एक ही दुआ है, चुप रह जाओ। भगवान और रुक्मणी माता कुछ नहीं बोले। और 12 साल के बाद जब दुर्वासा जी की पूजा किया, अपने सिंहासन पे विराजमान किया, तो दुर्वासा की आंख में पानी आ गया। तो रोते रोते बोले कृष्ण ये क्या करें, ये आप क्या करो कृष्ण, मैंने तो आपको श्राप दिया, आप मेरी पूजा कर रहे हो। भगवान ने जवाब दिया, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, इसके सिवा कुछ याद नहीं है। इस बात में आपको नहीं समझ में आया तो समझ लेना बराबर, बहुत सीरियसली बात है। हम ये बहुत सीरियसली, जितने भक्त खड़े सबसे कह रहा हूँ, कोई आपका अपना आप से रूठ गया है, कोई भाई भाई नहीं बोलता है, कोई पिता पुत्र नहीं बोलता है, कोई सास को नहीं बोलते, कोई ननद भोजन नहीं बोले, कोई जेठन जेठन नहीं बोलता है, कोई भाई भाई नहीं बोलता है, कोई दोस्त दोस्त नहीं बोलता है। आपका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल
बिल्कुल बेकसूर है, किसी के बहकावे में आके उसने आपसे मुंह मोड़ लिया, घर में ऐसा कोई भोजन बनता है उसकी याद में आंख में पानी आ जाता है। तो मैं सारे भक्तों से कहता हूँ कि जब यहाँ से घर पे जाओ, आपसे रूठने वाला अगर आपसे छोटा है तो उसको गले से लगा लेना, अगर आपसे बड़े हैं तो उसके पेट पकड़ लेना और कह देना कि हम तो सब रुक्मणी माँ के चरण पे छोड़ के आगे, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिख देंगे एक नई कहानी। हम हिंदुस्तानी मजरब नहीं सीखा था आपस में प्रेम रखना, हमें तो अपने को अपना बना लो और मुश्किल आसान हो जाएगी। गलती तो हो जाती है मगर क्षमा करना वो भी हमारी फर्ज है। अपने को एक बार अपना बना लीजिए, फिर पंडित जी के घर पे याद आ जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृष्ण 120 साल मैंने जंगल में रह के भक्ति किया, उसका जो पुण्य मिले वो मैं आपके रुक्मिणी के चरण में अर्पित कर देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आधी यात्रा वहाँ, आधी यात्रा यहाँ। रुक्मिणी माँ को वरदान दिया कि आपने पानी पिया था, मैंने श्राप दिया। 12 साल जंगल में रह के देवी आपने भक्ति किया और आपकी भक्ति पे मैं प्रसन्न हो गया। आज मैं वरदान देता हूँ, जो लोग आपके मंदिर में पानी का दान करेंगे उसके सर्व पितृदेव को मोक्ष मिलेगा। पितृदेव को 3 चीज चाहिए, श्राद्ध, पिंड और पानी। सर्व पितृ का श्राद्ध करना है तो बिहार में गया जी में होता है, ब्रह्म कपाली पिंड दान बद्रीनाथ में, पानी का दान रुक्मिणी माँ के मंदिर में। 1 महीना में 4 टैंकर पानी आता है, सारे जीवों के लिए सप्लाई होता है, पशु के लिए, पंछी के लिए, इंसान के लिए, माता जी के लिए। कोई यात्री भक्त की इच्छा है कि भगवान ने दिया है हमारा पितृदेव के नाम से, पितरानी माँ के नाम से 1 महीना भर पानी का सेवा देना है तो टोटल खर्चा 8,000 रुपया, 15 दिन का 4,000, 1 टैंकर का 2,000, आधा टैंकर का 1,000, 50 घड़ा का 500 रुपया। उसका रसीद कटेगा, मंदिर का प्रसाद मिलेगा, कुमकुम मिलेगा, सर्व पितृ का आशीर्वाद मिलेगा। इच्छा नहीं, शक्ति नहीं तो हाथ जोड़ना, कोई बात बंद करनी। ऐसा नहीं समझना कि पंडित जी ने समझा तो देना पड़ेगा, मैं तक मामूली नौकर हूँ, मैं तो नहीं समझाऊं तो बाप का भागी नहीं बनूं। समझाना मेरा काम है। अगर भगवान ने दिया है तो एक बार देना है और जीवन भर का आशीर्वाद लेना है।